बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। अभी हम सभी जिनवानी की अमृत गंगा में डुबकी लगा रहे थे। जिनवानी की गंगा में डुबकी लगाने से आत्मा को परम आनंद आता है। जो मनमुखी होते हैं उनको शायद यह जिनवानी बोर करती हो, जो मनमुखी होते। लेकिन जो आत्ममुखी होते हैं, जो गुरमुखी होते हैं, उनके लिए जिनवानी परम आनंद का विषय बनता है। आनंद आता है या नहीं आता है, इसी से पता चल जाता है कि हमारे लिए संसार महत्वपूर्ण है या मुक्ति महत्वपूर्ण है। दुनिया के सुख महत्वपूर्ण है या आत्मा का आनंद महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये किसी के बस की बात नहीं है। जिन्होंने अंतराय कर्म बांधा है वो चाहते हुए भी आगम में आनंद ले नहीं सकते, और जिनको आनंद आता है उन्होंने अंतराय कर्म को तोड़ा है। हमें और तुम्हें इसी के आधार पर आत्मा की अवगति या अधोगति या ऊर्ध्वगति, इसका हम चिंतन आराम से कर सकते हैं। आगम में आनंद आ रहा है यानी हम सद्गति की ओर बढ़ रहे हैं, हम अच्छी गति की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आगम हमें बोर करते हैं तो निश्चित रूप से हम दुर्गति की ओर बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हम अधोगति की ओर जा रहे हैं। इतना ही अंदाजा लग सकता है। महावीर की पाठशाला में एडमिशन लेने वाला बड़ा सौभाग्यशाली होता है, सौभाग्यशाली। इस पाठशाला में एडमिशन लेने का भाव आना ही सौभाग्य का प्रतीक है, सद्गति का प्रतीक है। तुमने देखा है, तभी तो भगवान की पाठशाला में आने वाले गिने चुने लोग होते हैं, और संसार की पाठशाला में लोग भरे हुए रहते हैं। हाँ, डोनेशन दे दे के एडमिशन लेते हैं, या हम बुला बुला के भी थक जाते हैं। इससे पता चलता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी रुचि किधर है। इसी रुचि को और बढ़ाएं, 21वें अध्ययन पर नजर दौड़ाएं। 21वें अध्ययन में क्या भाव फरमाए हैं, इस पर दिल से, हृदय से महसूस करते हुए चिंतन करें। संक्षेप में कहूं, यह अध्ययन चोर से अचोरिये की तरफ की प्रेरणा है। चोर से अचोरिये की प्रेरणा मिलती है हमको, ये इसका सार है। चोर को देखकर समुद्रपाल कैसे बदल गया,
और समुद्रपाल नाम कैसे पड़ा? इनके पिता का नाम है पालित। क्या नाम? पालित। चंपा नगरी का वासिंदा है, महावीर का श्रावक है। व्यापार करने प्रदेश गया है, विदेश गया है। पोहंड ग्राम में पहुंचा है। उसके व्यवहार से एक सेठ बड़ा प्रभावित हुआ। उसकी ईमानदारी से सेठ बड़ा प्रभावित हुआ। विदेश होने के बावजूद भी उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह उस पालित के साथ कर दिया कि ये सेठ बड़ा ईमानदार है, बड़ा सूझबूझ वाला है, बड़ा ही बुद्धिमान है, मेरी पुत्री सुखी रहेगी, ये सोचकर विवाह कर दिया। व्यापार कुछ दिन किया, कुछ महीने किया, फिर चल पड़ा वापिस चंपापुरी की ओर। समुद्र की यात्रा थी। समुद्र के बीच में उसकी पत्नी ने जन्म दिया एक बच्चे को। समुद्र हमेशा याद रहे इसलिए पहला नाम रखा समुद्र, और पालित का लड़का था इसलिए नाम रखा पाल। तो क्या बना? समुद्र पाल। तो समुद्र पाल में बेटे का भी नाम है, समुद्र का निशान है, और पालित का बेटा है तो पालित का पाल लिया, इसलिए बना समुद्र पाल। इसके अंदर क्या प्रेरणा है? 4 लाइनों में गौर करें। कर्म फल को देख करके, कर्म फल को देख करके अशुभ कर्मों का यहाँ मुक्ति की अभिलाषा जागे, ज्ञानी जन ने है कहा। अनगार बन संबुद्ध होकर, अनगार बन संबुद्ध होकर पंचव्रत जो पालते, समुद्र पाल से सूर्य समवे संघ में हैं शोभते, संघ में हैं शोभते। कर्म फल को देखकर अशुभ कर्मों का यहां जितने भी पाप कर्म का कोई फल भुगतता है, कोई भी दुखी होता है, चाहे मैं हूं चाहे किसी कोई भी दुखी हो। कर्म फल को देख करके अशुभ कर्मों का यहां जो भी दुखी हो रहा है, एक बात तो पक्की है कि उसके पाप कर्म का उदय आया है। ये तो आप भी मानोगे, क्योंकि पाप से दुख मिलता है, पुण्य से सुख मिलता है। तो पाप कर्म का उदय आने पर किसी को दुखी होते हुए देखना, तो ये नहीं सोचना ये अपने कर्म का फल भुगतेगा, हाँ? इसके कर्म इसके साथ, लेकिन उसको देखकर ये सोचना कि ये दुखी हो सकता है, पाप कर्म इसको परेशान कर सकते हैं, तो पाप कर्म तो मुझको भी परेशान कर सकते। बस इतना फर्क है, मेरे अभी पाप कर्म उदय में नहीं आए और इसके पाप कर्म उदय में आ गए। तो मेरे भी जब पाप कर्म उदय में आएंगे तो मैं भी तो इसी प्रकार दुखी होऊंगा। यानी दूसरे को दुखी देखकर पाप से बचने के भाव आवे, ये इसका सिद्धांत है इस अध्ययन का। किसी पापी को दुखी देखकर पाप करने से डर लगे, ना 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 ना, मैंने पाप कर्म नहीं करने। जिस तरह ये दुखी हो रहा है उस तरह मुझे भी दुखी होना होगा। ये जब भाव जगते हैं तो मुक्ति की अभिलाषा जागे, ज्ञानी जन ने है कहा। मैं किस तरह पाप से मुक्त हो जाऊं, ये अभिलाषा जाग जाए, ये इच्छा जाग जाए। नहीं, मैंने पाप से मुक्त होना है, मैंने पाप में रहना ही नहीं, क्योंकि इसको देख करके मेरे अंदर ही शिहरण हो रही है
किसी दुखी को दुखित होता हुआ देखकर जो मुझे शिहरण हो रही है, अभी तो उस दुख को मैंने भोगा नहीं, देखने मात्र से मुझे शिहरण हो रही है। लेकिन इसी दुख को जब मैं भोगूंगा मेरे साथ, अभी तो मैं केवल अंदाजा लगा रहा हूं, अंदाजा, लेकिन जब इस दुख को मैं खुद महसूस करूंगा तो कितना दुखी होऊंगा। देखने मात्र से डर लग रहा है, लेकिन जब मैं खुद अनुभव करूंगा, इसकी तो हिम्मत है रे, ये सहन भी कर रहा है। ना बाबा ना, मैं तो सहन भी, ये बोध है। इस बोध को प्राप्त करके अनगार बन संबद्ध होकर पंचव्रत जो पालते, संसार के दुखों को देखकर अनगार बनने के भाव जागे कि मैं भी संत बनूं, मैं भी साधु बनूं, मैं भी इन पचड़ों से दूर हूं, मैं कब तक इन पापों में पड़ा रहूंगा, कब तक धंसा रहूंगा, मैं क्यों अपने जन्म मरण बढ़ाऊं रे। ये सोचकर, ये सोचना, ये चिंतन करना, ये वैराग्य का कारण बनता है। ये आगार से अनगार की यात्रा करवाता है, ये वाला भाव। और किसी तरह, किसी वजह से, किसी तरह नहीं, किसी वजह से, अंतराय कर्म की वजह से आपको घर में रहना पड़ रहा है, लेकिन भाव तो जगा सकते हो कि वो शुभ घड़ी कब आएगी जब मैं सब कुछ छोड़कर क्या बनूंगा, साधु बनूंगा। ये भाव भी अगर आ जाए तो आप कई प्रकार के पापों से अपने आप बच जाओगे। और ये भाव जग जाए कि किसी कर्म की वजह से मैं अनगार यानी साधु बन पाऊं ना बन पाऊं, लेकिन कम से कम घर में रहते हुए भी मैं साधु जैसा रहने का अभ्यास करता हूं। साधु की चर्या को मैं पूरी तरह ना पालूं, लेकिन कुछ तो पालूं, जो पाल सकता हूं। जिन पापों से मैं बच सकता हूं, उन पापों से बचने की कोशिश तो करूं। इसलिए कभी आप लोगों ने गौर किया या नहीं किया, जब 24 सत्था का पाठ पढ़ते हो, लोगस का पाठ पढ़ते हो, तो आपने देखा एक पवित्र चेतना से, एक पवित्र चेतना क्या विनती कर रही है। कभी भी अरिहंतों का, तीर्थंकरों का, सिद्ध भगवंतों का ध्यान आना ही पवित्र आत्मा का लक्षण है। उनका ध्यान, आप लोग तो लोगस का पाठ पढ़ते हो, पढ़ते चले जाते हो, पता नहीं तुमको कोई भी तीर्थंकर लोगस के पाठ में भी ध्यान में आता है या नहीं आता। किसी तीर्थंकर की तस्वीर भी आपके आगे आती है या नहीं आती, मुझे नहीं मालूम। आती हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कईयों ने तो लोगस का पाठ पढ़ने का जिम्मा ले रखा है। हाँ, लोगस से जो धम्म, आप तो पढ़ते चले जाते हो। पाठ पढ़ते पढ़ते 24 तीर्थंकरों का स्मरण होता है, कभी ध्यान आता है? आना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकरों का ध्यान करते करते पढ़ोगे ना आप, तो लोगस के पाठ में आनंद आएगा। पढ़ते पढ़ते ध्यान इधर उधर, क्योंकि आप तो 24 सत्ता के माध्यम से 24 तीर्थंकरों के दर्शन कर रहे हो। उनकी भाव प्रतिमा को निहार रहे हो। 24 सप्ताह का पाठ करते करते उनके समोसरण का अनुभव कर रहे हो कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि 24 सप्ताह के माध्यम से, लोगस के पाठ के माध्यम से मैं 24 तीर्थंकरों के समोसरण में बैठा हुआ हूं। वाह, आनंद आ रहा है। जब ये भाव जगते, पवित्र आत्माओं के चरणों से जुड़ोगे तो पवित्र भाव पैदा होंगे। तो क्या भाव पैदा होंगे? आपने पढ़ा है, आरुग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु। कमाल है ये, कभी गौर भी नहीं किया होगा आप लोगों ने। और कई साधु संत तो क्या करते कि बीमारी से बचने के लिए ये पाठ दे देते हैं। उनका कोई बुखार नहीं उतर रहा, उनका चल ये पढ़ लेना, आरोग्य बोहि लाभम। अरे मेरे भैया, ये शरीर की बीमारी दूर करने का पाठ नहीं है, ये पाठ है आरोग्य बोहिलाम। मेरा मन का जो रोग है वो दूर हो जाए। और मन के कोई रोग हैं तो कौन से बताओ? हाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये आपका शरीर बीमार
6 महीने में, साल में एक बार होता है, लेकिन पाप को तो ये 18 रोग 24 घंटे के लगे हुए हैं, 24 घंटे के लगे हुए हैं। तो जब भी हम लोगस का पाठ पढ़े तो ये क्यों नहीं सोचते, आप शरीर पर ही क्यों टिक करके रह जाते हो? आप शरीर से पार उतर करके, पार जाकर के मन तक क्यों नहीं पहुंचते? क्यों नहीं अपने मन के रोगों को देखते? और याद रख लेना, मन के रोग मिट गए ना तो शरीर के रोग भी मिट जाएंगे, शरीर के रोग नजर भी नहीं आएंगे, और शरीर के रोग आपको कभी भी वेदना में नहीं तड़पाएंगे। अगर मन के रोग मिट गए तो शरीर की बीमारी तुम्हें दर्द देगी ही नहीं, शरीर की बीमारी तुम्हें विचलित करेगी ही नहीं। और शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन मन के ऊपर अगर रोग लगा हुआ है तो ये रोग आपको कभी चैन से बैठने देंगे भी नहीं। और कई लोग तो ऐसे होते, पाप कर करके खुश होते, पाप कर करके खुश होते हैं। ये और विडंबना है, ये और कितनी बड़ी विडंबना है कि किसी का अपमान करके भी हम बड़े खुशी मनाते हैं, किसी को जलील करके भी हम बड़े खुशी होते हैं, और भरी सभा में जिनको हम पसंद नहीं करते उसकी बेइज्जती होती है तो लड्डू फूटते, भाई मजा आ गया आज, हाँ आज मजा आ गया, ऐसी उतार दी महाराज ने उसकी, महाराज ने ऐसी उतारी उसकी, भाई मजा आ गया। काहे को रे उतर रही उसकी खुशी तुम मना रहे, बिना मतलब का पाप। करुणा भी तो आ सकती, उसकी उतरती हुई देख करके तुम भी तो सोच सकते हो कि जिसकी वजह से इसकी उतर रही है, अगर मैं भी करूंगा तो कभी ना कभी मेरी भी तो उतरेगी। तो खुशी काहे को मना रहे, काहे को सोच रहे हम, पर लेकिन नहीं सोचते हम। और ये कौन नहीं सोचने देते, ये मन का रोग। इसलिए सबसे कहते हैं कि आरोग्य, मैं आरोग्य बनूं, निरोग बनूं। मन का आरोग्य प्राप्त होते ही दूसरा काम होता है, कौन सा? बोहि लाभम, बोहि आरोग्य, बोहि लाभम, बोधि की प्राप्ति होती है। बोधि, बोध हो जाता है। बोध का मतलब समझ आ जाती है कि किन पापों की वजह से मैं दुखी हो सकता हूं। और बोध मिलते ही समाहिवर, समाधि में चले जाते हो आप, समाधि। और समाधि जैसा आनंद किसी को नहीं आता। समाधि होएगी तब पता चलेगा आपको, हमें भी तभी पता चलेगा जब हम समाधि में जाएंगे। समाधि जैसा आनंद कहीं होता ही नहीं है। सच कहता हूं, समाधि में रहने वाला व्यक्ति इस मनुष्य जन्म में, इस मनुष्य लोक में रहते हुए भी मुक्ति का आनंद प्राप्त कर सकता है। किसका आनंद? मुक्ति का आनंद। यहां रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, औदारिक शरीर में रहते हुए मुक्ति का आनंद उसे ही मिलता है जो समाधि में रहता है। समाधि का सुख वो जान ही नहीं सकता जो समाधि में आया ही नहीं। तो मांगो तो यही मांगना कि मेरे मन को निरोग बना, यानी मेरे मन में जो भी गंदगी उसे निकाल। और सच कहता हूं, मन का रोग निकलते ही आपको बोधि की प्राप्ति हो जाएगी। आप बड़े सचेत हो जाओगे, जागरूक हो जाओगे, और जागरूकता ये इतनी बढ़ जाएगी, ये जागरूकता समाधि में ले जाएगी आपको। फिर तुम किसी के लिए परेशानी नहीं बनोगे। दूसरी बात और कहता हूं, कोई तुम्हें परेशान करेगा तो भी परेशान नहीं होगे, परेशान ही नहीं होगे, बल्कि परेशान करने वाले के प्रति भी मैत्री भाव आएगा। ये परिणाम है समाधि का। ये परिणाम, परेशान करने वाले के प्रति भी मैत्री भाव जाग जाए, ये है समाधि। पता नहीं कब मिलेगी हमको ये समाधि, पर लेकिन मिले जरूर। और उस समाधि की प्राप्ति करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि शास्त्रों का स्वाध्याय जरूर किया करो, और ना भी करो लेकिन उत्तराध्ययन का पाठ मूल नहीं, अर्थ में भी जाया करो, अर्थ में भी जाया करो। क्योंकि अर्थ में जाओगे तभी तो ये गहराई मिलेगी जो मैं बोल रहा हूं आपको। इन दौरान मैं बेशक से लोगों से मिलता हूं, खाता भी हूं, पीता हूं, लेकिन रहता हूं उत्तराध्ययन सूत्र में ही।
सोचता रहता हूं इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसमें क्या गहराई है। गहराई इतनी है कि मैं पूरी व्याख्या भी नहीं कर सकता आपके पास, क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है। लेकिन इतना आनंद आता है, इसमें आनंद आता है, चलते फिरते आनंद आता है, खाते पीते भी आनंद आता है, किसी के साथ वार्तालाप करते हुए भी आनंद आता है, अपने अंदर डुबकी मारते हुए भी आनंद आता है। सामने में महावीर नजर आता है, महावीर को देखने की कला आता है। दूसरी बात और कहना, क्योंकि आपने देखा है समुद्रपाल अपने महल में बैठा हुआ है, इतने में सड़क पर होने वाले शोर उसके कान में पड़ा, खिड़की खोली, देखा सैकड़ों आदमी, ऊपर से राज कर्मचारी यानी पुलिस वाले, उस भीड़ में एक आदमी अलग से नजर आ रहा है, कपड़े उतरे हुए चड्डी में बैठा रखा, किसमें, वही लंगोट में, और सारे शरीर पर काला रंग पोत रखा, बाल उड़ा रखे, ऊपर से लेके नीचे तक काला रंग पोता हुआ है, माथे पे लिखा हुआ हत्यारा, छाती पे लिखा हुआ चोर, नीचे लिखे लुटेरा, ऊपर से कर रहे घोषणा ये चोर है, और गले में जूतों की माला, और चौराहे पे खड़े होकर के राज कर्मचारी जनता को सुनाते हुए बोल रहे, देखो भाई, इस बंदे ने इतनी हत्याएं करी, इतनी चोरी करी, जिसकी वजह से हमारे राजा ने इसको मृत्यु दंड दिया है। कोई भी ये पाप करेगा, कोई भी इस जैसा व्यवहार करेगा, उसकी भी यही दुर्गति होगी जो दुर्गति इसकी हो रही है। ये शब्द किसके कान में पड़े? समुद्रपाल के कानों में पड़े। उसकी दुर्गति देखकर, उसकी बेइज्जती देखकर, उसका अपमान देखकर वो डर गया, क्योंकि उस वक्त वो अपनी रानियों के बीच में बैठा हुआ था। वो क्या डर गया, वो डरा ही नहीं, जाग गया। जो गलती इसने की है वो गलती हमसे भी तो हो सकती है, और इस जन्म में ना हो अगले जन्म में हो सकती है, उससे अगले जन्म में हो सकती है। अगर ऐसी गलती मैंने भी की तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। सारा सम्मान अपमान में बदल जाएगा, सारी इज्जत बेइज्जती में बदल जाएगी। और ये तो मुंह दिखा भी रहा है, मैं तो जिंदा जी मर जाऊंगा, मैं इतना अपमान कभी भी सहन नहीं कर पाऊंगा। खड़ा हो गया, अपनी पत्नियों को कहा, नमस्कार, मैं अब संसार में नहीं रहूंगा। क्या हुआ स्वामी? बस हम जाने अनजाने में पता नहीं कैसे पाप कर्म करते रहते हैं, और दुनिया में रहूंगा तो पाप होंगे ही होंगे, व्यापार करूंगा तो पाप होंगे ही होंगे, तुम्हारे साथ रहूंगा तो पाप होंगे ही होंगे, अपने बच्चों के लिए भी पता नहीं क्या क्या पाप करने पड़ेंगे। ना बाबा, ना ना, ना। मैं अब रहना ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं रहना, दुनिया में ही नहीं रहना। ऐसी साधना करूंगा कि मैं मुक्ति में चला जाऊं, ताकि मेरा जन्म मरण ही खत्म हो जाए। और आपने कभी चोर लुटेरों को इस तरह बेइज्जत होते हुए देखकर कभी मन में जगा आपको? कभी भाव आए, इसने किया तो ये भुगतेगा? अरे भाई, तुमसे भी तो हो सकता, और क्या पता जो कर्म उसने किया उस कर्म का वो फल भुगत रहा है, तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय है, तुम करते हुए भी बचे हुए हो, ये भी तो हो सकता है। ये भी तो, हाँ, ये भी तो हो सकता है। जो कर्म का फल वो भुगत रहा है, तुम ऑलरेडी वो कर रहे हो,
तुम्हारी अभी ढकी हुई है, तुम्हारी अभी पोल ढकी हुई है, बचे हुए हो, लेकिन कभी तुम्हारी भी तो पोल खुल सकती है, कभी तुम्हारे साथ भी तो बुरा हो सकता है। ये सोचना, ये बोध है। मैं कभी कभी कहता हूं ज्योतिष शास्त्र का मैं हिमायती नहीं हूं, लेकिन इतना कहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र कभी कभी बड़ा सहयोगी बनता है साधना के अंदर। हाँ, आप कहोगे कैसे? मैं कहता हूं ऐसे कि ज्योतिष का ज्ञान हो, यह पता चल जाए कि यह समय मेरा बुरा आने वाला है, तो बुरे समय की सूचना अगर ज्योतिष के आधार पर, जन्मपत्री के आधार पर मिल जाए, तो मन में एक भाव भी तो जाग सकते हैं कि अब मैं दुनिया का व्यवहार करूंगा नहीं, मैं समाय करूंगा, संबर करूंगा, जितने भी पचड़े हैं उनसे अपने आप को। ये निमित्त अच्छा है या बुरा? बताओ। ये निमित्त अच्छा है। चोर को देखकर चोरिये का भाव जाग जाए, ये निमित्त अच्छा है या बुरा है? ये अच्छा भाव है। चोर को देखकर संभल जाए, ये अच्छा भाव है। निमित्त और उपादान, ये दो महत्वपूर्ण चीज है। उपादान हमारी आत्मा है, यानी अगर कोई बुरा समय भी आए तो सोचना, मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक भक्त क्या प्रार्थना करता है कि अपने प्रभु से तुम ये कभी मत कहो, गौर करना क्या बोल रहा हूं, अपने प्रभु से तुम ये कभी मत कहो कि मेरे दुख कितने बड़े हैं, मेरे दुख कितने बड़े हैं, बल्कि कह सको तो ये कहो कि मेरे परमात्मा दुख से कितने बड़े हैं। मेरे परमात्मा दुख से, यानी परमात्मा के आगे हमें अपने दुख छोटे मालूम देने लग जाए, परमात्मा बड़ा मालूम देने लग जाए, हो गई साधना। यह है भक्ति, यह है संभाव में रहने का तरीका, यह है समाई करने की असली परीक्षा, यह है समाई करने का असली ढंग। तकलीफ में भी ये भाव जगे कि तकलीफ को मैं कभी भी अपने ऊपर इतना हावी होने नहीं दूंगा कि जिसकी वजह से मुझे तकलीफ आई है उसके प्रति मेरे मन में बुरे भाव आवे नहीं, क्योंकि उसने मेरा बुरा नहीं किया, मैंने ही कभी उसका बुरा किया था, उसने तो मेरा दिया हुआ हिसाब मुझे वापस लौटाया है रे। ये निमित्त को देखकर उपादान को संभालना, और यही संभाला है मेरे समुद्र पार ने, अपनी आत्मा का कल्याण करता है। अब बारी आती है 22वें अध्ययन की। नाम क्या है? रथ नेमीय। उधर समुद्र पालीय, इधर रथ नेमीय। अद्भुत अध्ययन है ये, अद्भुत अध्ययन है। जैन परंपरा में कहीं पर श्रृंगार रस का वर्णन नहीं आता, लेकिन अगर हम नेमी और राजुल का संवाद या विरह, तो मैं सच कहता हूं कालिदास का मेघदूत भी इसके पीछे फीका पड़ जाए। मेघदूत, वहां एक प्रेमिका किस तरह तड़पती है, तो सेम यही स्थिति यहां पर राजुल की है। और गौर करना, गजब हो गया है। यहां पर दो का वर्णन है, भगवान अरिष्टनेमी का और उनके भाई रथनेमी का। उनके भाई रथनेमी का, रथनेमी विशेष है यहां पर, लेकिन शुरुआत हुई है अरिष्टनेमी से इस अध्ययन के अंदर। अध्ययन बड़ा गजब अद्भुत है। दो विचारधाराओं का हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, दो विचारधाराओं। पहली विचारधारा है शक्ति और क्रूरता, पावर एंड क्रूएलिटी जिसको हम बोलते हैं। शक्ति और क्रूरता, शक्ति और करुणा, ये दो चीज निकल करके आई है। इंसान के पास जब पावर आती है, जब शक्ति आती है, अधिकार आते हैं,
एक व्यक्ति ऐसा है अपने अधिकारों का उपयोग अपना बदला लेने के लिए करता है, अपना। इसलिए तो लोगों को सत्ता में बड़ा आकर्षण रहता है, सत्ता में, कि हम जब सत्ता प्राप्त कर लेंगे, शक्ति प्राप्त कर लेंगे, अपनी मन मर्जी करेंगे। हाँ, जिसको नीचे दिखाना होगा नीचा दिखाएंगे, हम भी कुछ हैं ये बताएंगे। उसने बड़ा जलील किया है, एक बार मैं इस शक्ति को प्राप्त कर लूं, इस सत्ता को प्राप्त कर लूं, फिर बताता हूं कि मैं पावर आने के बाद आदमी में कितनी पावर आ जाती है। एक शब्द बताऊं आपको, एक छोटा सा स्लोगन आता है इंग्लिश में, पावर करप्ट्स। पावर करप्ट्स यानी शक्ति हमको करप्ट करती है, भ्रष्ट करती है। करप्ट यानी भ्रष्ट, करप्शन, जिसको हम हिंदी में भ्रष्टाचार कहते हैं। करप्शन वो करप्ट से आया है। और बताऊं आपको, पावर उसी को करप्ट करती है जो अभिमानी है, जो इगोइस्ट है, जो स्वार्थी है, उसको करप्ट करती है। शक्ति तो महावीर के पास भी थी, शक्ति तो महावीर के पास भी थी, और शक्ति सिकंदर के पास भी थी। दोनों ने इस्तेमाल किया। एक ने इस्तेमाल किया दूसरों को लूटने में, दूसरों को मारने में, और एक ने इस्तेमाल किया अपने शत्रुओं को, आत्मिक शत्रुओं को मारने में। यही तो एक फर्क है, यही तो एक अंतर है। लोगों को मारा, अत्याचारी कहलाया। अपनी अंदर की बुराइयों को मारा तो महावीर कहलाया। यह फर्क है। अपनी अंदर की बुराइयों को मारा तो महावीर कहलाया, और दुश्मनों को मारा, शत्रुओं को मारा, अपने विरोधियों को मारा तो वो अत्याचारी कहलाया। शक्ति दोनों के पास है। और सच कहता हूं, मोहनीय कर्म को मारने के लिए भी क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। मैत्री का प्रसार करने के लिए शक्ति चाहिए। मैत्री भाव को व्यवहार में उतारने के लिए भी हिम्मत चाहिए, हिम्मत। दुश्मनी करने के लिए इतनी हिम्मत की जरूरत नहीं होती है जितनी हिम्मत दुश्मन को माफ करने के लिए होती है। हां, बदला लेने में इतनी हिम्मत नहीं होती, अपने आप को बदलने में हिम्मत होती है। बदलिए अपने आप को। तो हुआ यहां, आपने एक छोटे से उदाहरण, श्रीमद राजचंद्र का नाम आपने सुना होगा। समय हो रहा है, गुजरात की महारथी है वो महर। व्यापार करते थे, वो हीरों का व्यापार करते थे। एक से डील हुई, एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट में राजचंद्र को 50,000, उस वक्त आप अंदाजा लगा सकते हो, उस वक्त 50,000 कितनी राशि होगी। पर लेकिन जिससे डील हुई थी वो बर्बाद हो गया। वो डर गया कि मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। जो डील अगर हुई है राजचंद्र के साथ, तो राजचंद्र जी ने बुला लिया। वो डरा डरा आया कि मेरे पास है नहीं कुछ भी। उसने आकर के रोने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझे अगर वक्त मिला, इस समय में कुछ नहीं है मेरे पास देने को। कहा कि वो एग्रीमेंट का लेटर ला, दिखा मुझे। दिखाया, और उसी के सामने उस एग्रीमेंट के कागज को फाड़ दिया, मसोस दिया, गिरा दिया। कहा कि जा, राजचंद्र दूध पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता है। तुम्हारे अंदर हिम्मत? कभी भाव जगते हैं ये? एक सेठ का लड़का मर गया। पता जब चला कि इसके पास हीरे की जो अंगूठी थी, वो हीरा उसको सूट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो मर गया। जवान लड़का मर गया। उस अंगूठी को निकाला। मित्रों ने कहा कि इस अंगूठी के भाव बाजार में बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, बेच दो। कहा कि नहीं, इस अंगूठी को समुद्र में फेंक दो। कहा कि क्यों? कि मैं जानता हूं बेटे की मरने की क्या तकलीफ होती है। इस हीरे की अंगूठी की वजह से मेरा बेटा मर गया।
परमात्मा किसी के बच्चे को ना मारे। ये अंगूठी बाजार में बेच दूं, किसी के हाथ में चली जाए, उसको सूट ना करे। किसी का बेटा मर गया तो जो तकलीफ मैं भुगत रहा हूं वो तकलीफ कोई और ना भुगते। मुझे नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ये अंगूठी समुद्र में फेंक दो। ये भाव कब आते हैं? ये अंदर दया और करुणा, दूसरे के लिए भाव हो। यही भाव कब आए? हमारे भगवान अरिष्टनेमी कुमार राजुलमती, राजीमती, राजुल से विवाह करने के लिए शौर्यपुर गए। और उस वक्त जब विवाह मंडप की तरफ जा रहे थे तो उनके कानों में किन्हीं के रोने की, चिल्लाने की आवाज आई। ढोल बज रहे हैं। जब आवाज आई, सारथी को कहा रथ रोक, लोगों को आगे जाने दो, बाजे वालों को आगे कहा रुको। जब कान में करुण चित्कार, जब अपने रथ से खड़े होकर के देखा कि बाड़े में हजारों पशु बंधे हुए हैं, सारथी को कहा कि ये पशु क्यों बंधे? कि आपके विवाह में कुछ लोग वो हैं जो मांसाहारी हैं, उनको खिलाने के लिए इनको बांधा गया है, इनको मारा जाएगा आपकी विवाह की खुशी में। इतना सुनते ही बदल गया चित्त। मेरी खुशी के लिए इतने जीवों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा? मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो खुशी खून से सन करके आई हो, रक्त से लिप्त होकर के आई हो। मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना यह विवाह। वापिस और खुद गए, बाड़े का दरवाजा खोल दिया, सभी पशुओं को बाहर निकाल दिया। लोग तो आज भी शादियां तोड़ देते हैं रे। शादी तो अरिष्टनेमी ने भी तोड़ी, और शादी तो आम लोग भी तोड़ते हैं, लेकिन उनके तोड़ने का तरीका और भगवान अरिष्टनेमी के तोड़ने के तरीके में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। महसूस करके देखना। आप लोग तो ये सोच के तोड़ देते हो कि लड़की वालों ने इतने पैसे नहीं दिए, शादी तोड़ दो। लड़की वालों ने हमारे बच्चे को ये गाड़ी नहीं दी, रिश्ता तोड़ दो। इतना भोजन करने का इनके पास सामर्थ्य नहीं है, रिश्ता तोड़ दो। आप अपने घमंड में रिश्ता तोड़ देते हो, लालच में रिश्ता तोड़ देते हो, अपने मान सम्मान के चक्कर में रिश्ता तोड़ देते हो। लेकिन अरिष्टनेमी ने जीवों की रक्षा करने के लिए, इससे बढ़िया असहयोग आंदोलन कोई हो ही नहीं सकता। यह था असली असहयोग, और वह भी अहिंसात्मक। इसलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अहिंसात्मक रास्ता अपनाया। असहयोग आंदोलन, उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने असहयोग आंदोलन का रास्ता अपनाया, अहिंसात्मक आंदोलन का रास्ता अपनाया। और उसकी शुरुआत अगर मैं कहीं महसूस करता हूं तो सबसे पहले झलक कहां मिलती है? भगवान। और इस घटना के माध्यम से यह सबक देना चाहते हैं, मैंने उन राजाओं के घर से रिश्ता जोड़ना ही नहीं जहां अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए किसी की खुशी के प्रसंग पर पशुओं की हिंसा की जाती हो। मुझे वहां रिश्ता जोड़ना ही नहीं, वहां की लड़की लानी ही नहीं। चल दिए। पता चला राजुलमती को धक्का पहुंचा, रोने लगी। वो उधर से सीधे अपने शहर आ गए। उधर वो रही 12 महीने, क्योंकि कोई तीर्थंकर वर्षी दान दिए बिना दीक्षा लेता नहीं है। इधर राजुल 1 नहीं 2 नहीं 12 महीने तक वो प्रतीक्षा करती है। राजुल का 12 मासा बड़ा प्रसिद्ध है। एक महीने में वो किस तरह तड़फी है, उसकी व्याख्या करूं तो गजब हो जाए, पर लेकिन मैं उस राग श्रृंगार रस में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये आपको बतला देना चाहता हूं कि जब पता चला कि आज मेरे भगवान दीक्षित हो रहे हैं, रोई बहुत। उस वक्त उधर दीक्षा हो रही है अरिष्टनेमी परमात्मा की, और इधर रथनेमी पहुंचा है राजुलमती के पास, क्योंकि खूबसूरत बहुत थी वो, बहुत बेहद खूबसूरत। तो रथनेमी कहता है, मेरे भाई
शादी तुमसे नहीं की, लेकिन जिस कुल में आपके होने वाले पति ने जन्म लिया था, उसी कुल में मेरा भी जन्म हुआ है। वो ना सही, मैं सही, मैं तैयार हूं। अपने रथनेमी की बात सुन के कहा कि रुको जरा, रुको, एक काम रुक। वो थोड़ा सोचा पॉजिटिव, काम बन सकता है। हाँ, बढ़िया बढ़िया भोजन मंगाए राजुल ने, खाए बढ़िया बढ़िया भोजन, क्या रस मलाई, क्या रे कोई बादाम का शीरा, क्या रे, और मैं क्या क्या बताऊं, मैं नाम बताना नहीं चाहता, तुम समाई के अंदर हो। सब इतना माल खाया और माल खाने के बाद उल्टी करी। उल्टी करने के बाद उस बर्तन में जिसमें उल्टी करी है, वो बर्तन रथनेमी के। हाँ, क्या मतलब है इसका? क्योंकि इसका मतलब यह है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, ये मेरी उल्टी पी जाओ। उल्टी क्यों? इसलिए मैं भी किसी की उल्टी हूं, मैं भी किसी की उल्टी हूं, परित्यक्ता हूं। आपके भाई ने मेरा त्याग किया है, वमन किया है, उल्टी की है, और अपने भाई की उल्टी को तुम चाटने को तैयार हो गए। उल्टी चाटी है मेरी, सारा जितना भी खुमार था ना अंदर सब उतर गया। जी नमस्कार, चल दिए। चले ही नहीं, दीक्षा ली। कुछ समय के बाद राजुल ने भी दीक्षा ली। रेवतगिरी पर्वत पर भगवान अष्टनेमी के चरणों में वंदना करने के लिए अपनी साध्वियों के साथ जाने लगी। रास्ते में मूसलाधार बरसात आई। बरसात इतनी जबरदस्त आई, तूफान इतना जबरदस्त आया कि वो साध्वियों का झुंड आपस में तितर बितर हो गया। जिसको जहां जगह मिली वो वहां चला गया। तो राजुल भी पूरी तरह भीगी हुई एक गुफा में घुस गई। और गुफा का एक नियम होता है, जो अंदर बैठा है वो बाहर वाले को तो देख सकता है, लेकिन जो बाहर से अंदर आया है वो अंदर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देख सकता। उसने अपने कपड़े उतारे, कपड़े सुखाने को डाल दिए, और संयोग ऐसा हुआ कि उसी गुफा में रथनेमी बैठा हुआ है। राजुल के वो देदीप्यमान शरीर को देखते ही पागल हो गया। एकदम खड़ा हुआ, कुछ आवाज आई कि कोई है अंदर, लेकिन कपड़े पास में होते हुए भी उन कपड़ों को उठाने का समय नहीं था। एकदम अपने अंगों को दबोच करके बैठ गई। कोई है, कोई है, कौन है? मैं रथनेमी। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं साधना कर रहा हूं। साधु? तो फिर मैं अभी भी कहता हूं, ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, और मैं सच कहता हूं, मैं तुम्हें बहुत सुखी रखूंगा। जो भी तू कहेगी मैं वो करूंगा। मैं तेरा कहना कभी नहीं टालूंगा। प्लीज कृपया मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उस वक्त जो झाड़ पेली है, उस वक्त जो उसने समझाया है, इस कदर समझाया है रे, बोध आ गया, बोध आ गया। कहा कि अपने कुल को देख और मेरे कुल को भी देख। हमारे कुल के अंदर अगंधन कुल है। ये अगंधन कुल में जन्मा हुआ सर्प जो होता है, जो जहर एक बार उगल देता है, कोई भी मांत्रिक में शक्ति नहीं उस जहर को वो दोबारा पी ले, मर जाएगा, लेकिन उल्टी की हुई को जहर को वो कभी
पीता नहीं है, आम सांप पी लेता है, मांत्रिक अपने मंत्रों से उसके जहर को दोबारा चुसवा लेते हैं। लेकिन अगंधन कुल में पैदा होने वाला सर्प कभी भी उगले हुए जहर को निगलता नहीं है। धिक्कार है तुम्हारी आत्मा को। अरे तुम संत बन गए हो और फिर भी तुम्हारी नजरों में इतना खोट, इतनी वासना। धिक्कार है तुम्हारी आत्मा को। इतना लताड़ फैली है उस महासाध्वी ने, सधी हुई साध्वी ने, भगवान अष्टनेमी के शुद्ध प्रेम में पगी रची पची महासाध्वी ने। वो झाड़ फैली, वो संभल गया। और कभी कभी ऐसा होता भी है, सच कहता हूं, कभी कभी ऐसा होता भी है कि किसी को हम 1000 बार समझाए नहीं समझ में आता, लेकिन कोई बुद्धिमान इस तरीके से समझाता है कि एकदम बात हुआ ना। एक सेठ को शराब पीने की ज्यादा आदत थी, है ना। अब बताओ, और उसके रिश्तेदार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे कई बार कहते मत पिया करो जी, मत पिया करो। दोस्तों ने नहीं समझ में आई तो नौकर टिकते नहीं थे। एक नौकर आया, नौकर ने कहा कि मैं तेरी नौकरी करने को तैयार। भैया तू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जो मैं काम कहूं वो करना पड़ता है, मैं करूंगा। मैं एक काम कहता हूं, उस काम के साथ जितने भी काम जुड़े हुए हैं, जितने भी काम जुड़े हुए हैं, उन कामों को करेगा। मैं करूंगा। आज शाम हुई, कहा जा बोतल ले आ जी। गया। पहली बात तो देर में आया तो उसके साथ साथ क्या क्या लाया? पहले तो बोतल लाया। नुका लो जी बोतल। आंगन था, बोतल। एक दवाई का बक्सा लाया, एक सफेद कोट में डॉक्टर लाया, एक कफन का कपड़ा लाया, ऊपर से अर्थी लाया, 70-80 लोग लाया। उस सेठ ने कहा, अबे पागल, मैंने तेरे से बोतल मंगाई थी, तू ये क्या ताम झाम उठा के लाए? नुके जी आपने कहा था जो भी काम बताऊं उस काम से जुड़ा हुआ हर काम करना है तुझे। नुका मतलब क्या है तेरा? नुके मतलब ये है कि शराब पियोगे बीमार तो होगे, बीमार होगे तो दवाई लगेगी, और कौन सी दवाई कब लेनी है इसको बताने के लिए डॉक्टर लाया। और बाई चांस डॉक्टर से नहीं बचे तो मरोगे तो कफन चाहिए, कफन लाया, साथ में अर्थी लाया, क्योंकि बांध बूंद करके कहीं टिकाना तो पड़ेगा। अर्थी लाया। और इतने बड़े सेठ हो, कोई अकेले कोई जाओगे? 70-80 लोग लाया। और क्या चाहिए? ओहो, उस बोतल को देखा, उससे पूछा इस बोतल से जुड़े हुए इतने काम? उनका हाँ इतने काम है तेरे की। बोतल ली, मारी फेंक करके। आज के बाद शराब का क्या? तुम्हें आई समझ में? वीर नानक हेरे मोते, गुरु नाम के हेरे मोते, मैं बिखराऊं। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गले